नमस्कार दोस्तों। हरियाणा की जो आपको भी पता है एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है? हरियाणा सिटी का। तो मैं अभी बता देता हूँ, ये हमने एक न्यू सीरीज़ शुरू की है, जिससे हम हरियाणा के ज़िले के जितने भी ज़िले हैं, ठीक है? उनके ऊपर जितने भी बेस्ड जीके क्वेश्चन हैं, फुल डिटेल शुरुआत से लेकर एंड तक, वो हम इस सीरीज़ में शुरू करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है? जिसमें हम हिसार ज़िले को पढ़ने वाले हैं। उसकी फुल डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि जीके क्वेश्चन में आती ही आती है, ठीक है? तो जितने भी हमारे लगभग 22 जिले हैं, लगभग लगभग, तो उनको सभी को कवर करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है? तो आज फर्स्ट लेक्चर हम हिसार जिले पर करते हैं, क्योंकि हिसार जिला मेरा फेवरेट है दोस्तों, ठीक है? अगर आप को ये वीडियो होपफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो, ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हिसार जिले का दर्शन, ठीक है? तो देखिए, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्यों? क्योंकि हमारे हरियाणा की भी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, तो ये भी हमारा उस समय जिला ये भी बनाया गया था, ठीक है? इसके जो फेमस नाम है वो है स्टील सिटी, स्मार्ट सिटी और मैग्नेट सिटी, ठीक है? इन तीनों नामों से ये बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद है, देखिए, क्या नामकरण, इसका नामकरण कैसे पड़ा, देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का राजा था, उसने हिसार शहर की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है? तो उन्होंने इसका नाम हिसार फिरोज रखा था, हिसार फिरोज रखा, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है फिरोज का किला, ठीक है? तो फिरोज शाह का किला या गुजरी महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। ये गुजरी महल दोस्तों बहुत फेमस है, हरियाणा के बच्चे इसको जानते होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना? अब इसकी भी अपनी एक स्टोरी है कि ये गुजरी महल क्यों बनाया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक प्यार हो गया था दोस्तों, यहाँ हिसार की एक लड़की थी उसके साथ। तो आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए मुख्यालय क्या है, हिसार। जो तहसीलें हैं, यानी जो मेन मेन शहर आते हैं, एक तो आदमपुर आता है इसके अंडर, एक है हिसार तो हो ही गया, हांसी आता है, बरवाला आता है, नारनौंद आता है और बांस आता है, ठीक है? जो छोटी तहसीलें हैं दोस्तों, वो इसके अंडर आती हैं, बालसमंद, उकलाना, खेड़ी, जलाब, ठीक है? हिसार मंडल के अंदर क्या क्या आता है, हिसार मंडल के अंदर आता है हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद, ठीक है? और इसके साथ उपमंडल में हिसार, हांसी और बरवाला, ठीक? इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,983 वर्ग किलोमीटर। जो लिंग अनुपात है वो है दोस्तों 932 पर कितना है, 1,000, ठीक है? ये 2019 की रिपोर्ट है दोस्तों, 2023 की रिपोर्ट भी मैं बता दूंगा। उसके बाद आता है साक्षरता दर। जो पढ़े लिखे की जनसंख्या है वो बहुत काफ़ी अच्छी है दोस्तों, यहाँ पे 72.89% यहाँ पर पढ़े लिखे हुए लोग हैं, ठीक है? आगे आता है जिले में घनत्व। तो जिले में घनत्व है 438 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र इसका हिसार ही है। विधानसभा में इसके आता है हिसार, आदमपुर, हांसी, नारनौंद, उगलाना, नलवा और बरवाड़ा। ये इसके विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा जिले के जो है विधानसभा क्षेत्र बताइए, इनमें से कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, आप हिसार का अंदाजा लगा सकते हैं आदमपुर से, हांसी से, नारनौल से, कुलाना से भी, लेकिन नलवा को याद रखेंगे क्योंकि ऐसे टेढ़ा ही क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है? क्योंकि नलवा बहुत कम फेमस है दोस्तों। उसके बाद आता है 1857 की क्रांति का नेता जो यहाँ था, यहाँ से था हुकुम चंद जी। नेशनल हाईवे यहाँ पे दो हैं, एक तो नेशनल हाईवे 52 है और दूसरा 9 है, ठीक है? उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा प्रसिद्ध स्थल। भाई हिसार में क्या क्या चीजें बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। तो एक तो गुजरी महल, ये देखिए ये आ ही गया। गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक द्वारा निखमत किले का हिस्सा है। कहा जाता है कि शिकार के समय क्या हुआ, उसे रूपसी गुजरी, एक लड़की थी रूपसी गुजरी नामक एक युवती से प्रेम हो गया, और उसके नाम पर ही रूपसी गुजरी किला बनवाया गया, जो गुजरी महल है, ठीक है? गुजरी महल के एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं, भाई 8 अभिलेख हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है? ये भी पूछा जा सकता है कि गुजरी महल के स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं, ठीक है? तो 1 2 4 8, तो आपका आंसर 8 होना चाहिए। आ गया था शेख जुनैद की मजार। तो हिसार के रहने वाले शेख जुनैद
भी सूफी संत परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी थी। ये सूफी परंपरा जो आई थी ना दोस्तों, मध्यकालीन जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड है ये, जिनकी मजार नागौरी गेट के दक्षिण में स्थित है। नागौरी गेट बहुत फेमस है हिसार में, हिसार वाले तो समझ गए होंगे। प्राण पीर बादशाह का मकबरा, अब ये कहाँ है? वर्तमान राजकीय स्नातक महाविद्यालय के पिछवाड़े में सूफी पीर शेख बहलोल का मकबरा है। ठीक है, ये पीर एक महान सूफी संत थे जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह दिल्ली सिंहासन पर बैठकर हिंदुस्तान पर क्या करेगा? शासन करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस राजा के बारे में भविष्यवाणी की थी? तो उसने की थी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में की थी, जो कहाँ बैठेगा? दिल्ली सल्तनत पर बैठेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, लाट बाग, ये भी बहुत फेमस है हिसार में। सन 1857 के विद्रोह के दौरान हांसी और हिसार में भारतीयों द्वारा मारे गए कुछ यूरोपियन, ठीक है, जिनमें हिसार का कलेक्टर भी था, यही उसकी याद में स्मारक के तौर पर विकसित हुआ। तो ये एक बाग बनाया गया था, लाट बाग। ठीक है, तो क्या हुआ, हांसी और हिसार में 1857 में जो भी हमारी क्रांति हुई थी उसमें बहुत सारे जो अंग्रेज मारे गए, जिसमें हिसार का कलेक्टर भी था, उनकी याद में ये बाग बनाया गया था। फिर आता है जहाज कोठी, ये भी बहुत फेमस है। जॉर्ज थॉमसन थॉमस का निवास स्थान था ये, हिसार में ये यहाँ रहता था। इसका इसको जॉर्ज की कोठी भी कहते थे। देहाती लोग इसे जहाज की कोठी कहा जाता है। जहाज मतलब जॉर्ज तो बोलना नहीं आता इसलिए जहाज बोल देते थे। हाँ ठीक है, हमारे लोग शरीफ हैं भाई हिसार हरियाणा के। ठीक है, बस वैसे ही लोग बोलते हैं कि ये ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, तो भाई मैं भी हरियाणा का ही हूँ, तो जय हरियाणा जय भारत। ठीक, तो देखिए आगे के देखते हैं। तो आर्य समाज मंदिर, तो 1886 में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया था आर्य समाज मंदिर। ठीक है, कहाँ पर? हिसार के अंदर। दूसरा आता है दिगंबर जैन मंदिर। तो प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। देखिए दोस्तों, जैन शाखा दो भागों में बटी हुई थी, एक तो श्वेतांबर में और एक दिगंबर में। श्वेतांबर वे थे जो कपड़े नहीं पहनते थे, सॉरी, जो कपड़े पहनते थे, सफेद कपड़े पहनते, और दिगंबर वो थे जो बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहनते थे। तो दिगंबर वाली जो शाखा थी वो 1000 वर्ष पुरानी शाखा है जो यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। फिर आता है सीलनाथ का डेरा। हिसार जिले के गांव सुल्तानपुर में स्थित इस डेरे को साधुओं की तपोभूमि माना जाता है। यहाँ कई साधुओं की क्या भी है? समाधियां भी है। ठीक है, तो हिसार के कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं, आगे भी देखते हैं। आगे आता है देव भवन मंदिर। तो देवी भवन मंदिर को मंदिरों की संगम स्थली भी कहा जाता है। तो ये आ सकता है हरियाणा में मंदिरों की संगम स्थली किस मंदिर को कहा जाता है? देवी भवन मंदिर को। ये कहाँ स्थित है? तो ये हिसार में स्थित है दोस्तों। बिश्नोई मंदिर, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों। ठीक है, बिश्नोई मंदिर को। तो हरियाणा में बिश्नोई समाज का यह सबसे बड़ा मंदिर है हरियाणा के अंदर। बुआ कुआरी मंदिर, यह कुआरी गांव में है। यहाँ एक कुआरी कन्या सती हुई थी, इसलिए इसको बुआ कुआरी गांव कहा जाता है। हिसार के अंदर ही है कुआरी गांव। सेंट थॉमस चर्च, ठीक है, सेंट थॉमस बहुत फेमस है दोस्तों ईसाई धर्म के अंदर। तो इसको ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा प्राप्त है। यह विक्टोरियन कला का अनूठा उदाहरण है। ठीक है, आगे आता है चार कुतुब दरगाह। हंसी के में स्थित यह चार सूफी संतों की मजार है। मीरा साहब की मजार हांसी में स्थित लगभग 800 वर्ष पुरानी बाबा मीर साहब की मजार है ये। ब्लू बर्ड लेक, ठीक है, यह झील, ये देखना दोस्तों, ये एक अच्छी है 15 पे। यह झील हिसार फाजिल्का मार्ग पर स्थित है। यह झील बत्तखों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल, ठीक है। आगे आता है आसीगढ़ का किला। हांसी पृथ्वीराज चौहान का किला आसीगढ़ का किला कहलाता है। अग्रोहा का किला, ये बहुत फेमस है अग्रोहा। ठीक है, अग्रोहा अग्रसेन द्वारा निर्मित किया अग्रोहा में है। बरसी गेट, ये बरसी गेट बहुत फेमस है दोस्तों, बरसी गेट हिसार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, हांसी में। विष्णु मंदिर, तो विष्णु मंदिर दोस्तों कहाँ है? हरियाणा में अग्रोहा नचार खेड़ा के अंदर। शीतला माता का मंदिर अग्रोहा में है। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिसार हिरण पार्क है दोस्तों। ये 1970 में से 1971 के लगभग ये बनाया गया था यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें
हिरण के लिए मोस्ट फेमस है। आगे आते हैं प्रसिद्ध मेले। तो हिसार में सबसे पहले नवरात्रि मेला लगता है बनभोरी में। ठीक है, बनभोरी का मंदिर हरियाणा में बहुत फेमस है, हरियाणा के बच्चे रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, जन्माष्टमी मेला लगता है गुरु जम्बेश्वर मंदिर हिसार के अंदर। गोग्गा नम्मी मेला हिसार व अंबाला में बहुत ज्यादा लगता है। ये गुड़गांव में भी लगता है दोस्तों, राजीव चौक पे। तो शिव जी का मेला सिसवाल और किरमारा में लगता है। काली देवी का मेला बहुत फेमस हांसी में बहुत बड़ा लगता है दोस्तों। अगरसेन जयंती मेला ये अगरोहा में लगता है। जहां भी अग्रसेन जी की बात आ जाए और हरियाणा की बात आ जाए तो समझ लिया अग्रोहा की बात चल रही है। और दादा गौरी का मेला, ठीक है, बाड्या सांप काटने पर। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे है हमारा प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दोस्तों हिसार में। तो 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। धान पर शोध कार्य शुरू हुआ था। तो सबसे पहले इस यहाँ पे किस पे शुरू हुआ था? धान पर शुरू हुआ था दोस्तों। फिर आता है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुरु JJU। ठीक है, जी जे यू यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये, हिसार यूनिवर्सिटी। 20 अक्टूबर 1995 को स्थापित हुई। गुरु जम्बेश्वर के नाम से इसका नाम पड़ा। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय में जैसे पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान की पढ़ाई की जाती है। 1 दिसंबर 1910 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, हिसार का हवाई अड्डा। फिर आता है महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय, ये अग्रोहा के अंदर रहेगा। मैंने पीछे ही बताया था दोस्तों, जहाँ अग्रसेन की बात आ जाए यानी अग्रोहा की बात चल रही है। हरियाणा का पहला डायरी साइंस कॉलेज लुवाइस यूनिक सटी, ये कहाँ है? हिसार में है। पहला मॉडर्न इम्प्रूवमेंट गाइडेंस एंड काउंसिल सेंटर, ये भी हिसार के अंदर है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, ये एक अच्छे से देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय भेड़ जनन फार्म। तो ये 1968 या 1970 में के बीच में ये क्या हुआ था? स्थापित हुआ था यहाँ पे। भैंसों के लिए भी एक अच्छा है CIRB, ये 85 में स्थापित हुआ था दोस्तों, 1985 में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वेंस, घोड़ा फार्म, यानी भेड़ भैंस घोड़ा फार्म, ये कहाँ पर हैं? ये हैं हिसार के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी घोड़ा फार्म की 1986 में। तो इसका नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वेंट। फिर आता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी हिसार के अंदर है। आधुनिक सुअर सुअर फार्म भी दोस्तों, जो प्रबंधन फार्म है, ये हिसार के अंदर है। ठीक है, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये भी हिसार के अंदर। भारतीय भारत इजराइल केंद्र सरकार पशुधन फार्म। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये भी कहाँ है? भारत के अंदर। उत्तरी क्षेत्र कृषि मिशनरी व प्रशिक्षण संस्थान पूर्ण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, हरियाणा में एकमात्र महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ है? हिसार के अंदर है। ठीक है, आगे आता है हमारा मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष, जो प्राचीन स्थल थे, तो वो कहाँ मिले हैं? हिसार के अंदर मिले हैं। अग्र जनपद के सिक्के और अग्रोहा किला। ठीक है, तो ये भी अग्रोहा और थोड़ा बरवाला में। जैन मुखंत, ये हांसी में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी का टीला, ये भी कहाँ आता है दोस्तों? हिसार के अंदर आता है। ठीक है, सिसवाल में सबसे पहले खेत के प्रमाण मिले वही सिसवाल में। इसकी खुदाई 1986 में डॉक्टर सूरजबान के नेतृत्व में हुई थी। यह नूतन पाषाण युग के बाद की क्या है? संस्कृति है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र बनवाली, जो कहाँ है? हिसार में। से मिट्टी का हल मिला है भाई, और जो मिले हैं बनवाली से। ठीक है, ये बहुत फेमस है हड़प्पा सभ्यता में। RS बिस्ट ने इसकी खोज 1973 और 74 में की थी। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों, RS बिस्ट ने की थी। हांसी से पृथ्वीराज चौहान का सामरिक महत्व का अभिलेख मिला है। हांसी हांसी का जो किला है ना हमारा, वहां पे। तो अग्रोहा थे, तो अग्रोह का टीला, अग्रोह के टीले के उत्खनन के दौरान एक 9वीं शताब्दी की एक ईंट जिसपे क्या लिखा हुआ था? सारे गामा अंकित था, यानी कि मतलब वो सारे गामा किससे रिलेट करता है सर दोस्तों? म्यूजिक से रिलेट करता है। उसके बाद आता है
अग्र गणराज्य की राजधानी अग्रोहा को वैश्य समाज का उद्गम स्थल माना जाता है। वैश्य मतलब यहाँ वैश्य, यहाँ पर वो वाला वैश्य नहीं है, ये है व्यापारी समाज। ठीक है, व्यापारी समाज है दोस्तों। यहाँ गुप्त कालीन सूर्य देवता की मुखत प्राप्त हुई है। ठीक है, तो देखिए गुप्त काल के समय की भी यहाँ पे चीजें प्राप्त हुई हैं। आगे देखिए, आगे आता है प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है? तो सबसे पहले ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल। तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं दोस्तों, जिंदल समूह के संस्थापक हैं। ठीक है, भारत के इस्पात उद्योग के बड़े कारोबारी एवं राजनीतिज्ञ हैं। फिर आता है नवीन जिंदल। ठीक है, जो इनके ओपी जिंदल के क्या है, ये लड़के हैं। ठीक है, इनका हिसार के अंदर जो जिंदल हॉस्पिटल है इन्हीं ने बनवाया है दोस्तों। तो बिजनेसमैन और राजनेता, आम नागरिकों का तिरंगा लहराने का अधिकार दिलवाया, वह नागरिक भी तिरंगा लहरा सकते हैं। फिर आता भजन लाल, ये बहुत फेमस है दोस्तों। ठीक है, हरियाणा की राजनीति में राजनेता थे, पूर्व हमारे क्या थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आ गया था अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री भिवानी जिले से हैं भाई दोस्तों। ठीक है, ये बात भी याद रखना। तो सुभाष चंद्रा बिजनेसमैन है, राजनेता है, मोटिवेशन स्पीकर है, टीवी ग्रुप जी न्यूज के जो हैं स्वामी हैं, राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा। लाला हरदेव सहाय, लाला हरदेव सहाय कौन है? गोरक्षक हैं दोस्तों और स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर आ गया था महाराजा अग्रसेन। तो अग्रोहा शहर को बसाया था महाराजा अग्रसेन ने लाला लाजपत राय के बारे में। ठीक है, तो 1886 में हिसार में आर्य समाज की स्थापना की गई थी इन्होंने। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी इन्होंने की। हरियाणा में पहली बार 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व भी किया था भाई, जो लाहौर अधिवेशन हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपना सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र हिसार को ही बनाया था। तो जय हो लाला लाजपत राय जी की, जिन्होंने हरियाणा का इतना नाम बढ़ाया। आ गया था पंडित जसराज। तो शास्त्रीय गायक, ये बहुत फेमस है दोस्तों। ठीक है, पंडित जसराज जी शास्त्रीय गायक। पीली मंदोरी अब कहाँ है? ये फतेहाबाद में है। ठीक है, तो जब भी जो भी बच्चे 10वीं में म्यूजिक पढ़ रहे होंगे तो वो पंडित जसराज जी को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, उनका जीवन परिचय आता है 10th की म्यूजिक में। सालू जिंदल, तो कुचिपुड़ी नृत्यांग, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड 2007 में इनको सम्मानित किया गया था सालू जिंदल को। कमला व मोला। ठीक है, साहित्य क्षेत्र में व्यास पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। आ गया था उदय भानु हंस, हरियाणा के पहले राज्य कवि, रुबाई सम्राट। ठीक है, कौन है? उदय भानु हंस, इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मलिका शेरावत, ये भी कहाँ की है? हमारे हिसार के आसपास की पड़ती है ये, वैसे तो रोहतक माना जाता है लेकिन हरियाणा का चल रहा है यहाँ पर बात। मनीष जोशी रंगकर्मी है। यशपाल शर्मा हिंदी गायक हैं ये हमारे। ठीक है, आगे आता है गीतिका जाखड़। ये जन्म इनका अग्रोहा हुआ, देश की पहली अर्जुन अवार्ड, ठीक है, महिला पहलवान है गीतिका जाखड़। ठीक है, इनको पहला जो है देश की पहली महिला है जिनको क्या मिला था? अर्जुन अवार्ड मिला है। ललिता शेरावत, ठीक है, ये भी पहलवान है हिसार की। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं दोस्तों। ठीक है, ये पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है। कृष्णा पुनिया डिस्क थ्रो में। विकास कृष्ण यादव स्वीटी बॉक्सर हैं ये। ठीक है, ये पे वो भी बना हुआ है विकास कृष्ण यादव। मनदीप अर्जुन अवार्ड बॉक्सर। ठीक है, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। चंदगी राम जो पहलवान है, हिंद केसरी बोला जाता है और इनको भारत केसरी से पुरस्कार से भी नवाजा गया है दोस्तों। निर्मल बूरा, पूजा सिहाग, किरण गोदारा, पूजा डांडा, ये कुश्ती की खिलाड़ियां हैं। ठीक है, आगे आता है अनीता कुंडू। तो अनीता कुंडू पर्वतारोही, चीन की तरफ से चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर, अनीता कुंडू। बलवंत राय तायल, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वेद लेखराम भी स्वतंत्रता सेनानी थे। चौधरी कृपाराम भी स्वतंत्रता सेनानी, और डॉक्टर रामजी राम स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे हमारा है महत्वपूर्ण हिसार के बारे में। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट दोस्तों हिसार के अंदर है। हिसार में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र 2017 में खुला था। हवाई अड्डा 1999 में स्थापित हुआ था। अब वह क्या बन चुका है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है, ये आपको पता ही है। हरियाणा में पहला हाईटेक गाय समाज
पार्लर फार्म वो भी कहाँ है दोस्तों? हिसार के अंदर। स्ट्रॉबेरी उत्पादन में हिसार पहले नंबर पर है, स्ट्रॉबेरी उत्पादन में। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हिसार भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक जिला है, ठीक है। इसे इसलिए इसे इस्ताप शहर यानी कि स्टील सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। ये हमने पहले ही पढ़ रहा था। 2014 में हिसार लोकसभा सीट के सांसद बने दुष्यंत चौटाला 26 वर्ष की उम्र में सबसे युवा नेता बने थे दोस्तों 2014 में। फिर आता है सिंचाई स्रोत। कोई यहाँ नदी नहीं बहती। भाखड़ा व पश्चिम यमुना नहर द्वारा यहाँ पे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र यही है। गणगौर नृत्य हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हरियाणा में जो जो नृत्य होते हैं दोस्तों उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है हिसार के 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय। पहला है हिसार में, दूसरा है फरीदाबाद में। फिर आता है जमदग्नि ऋषि का संबंध हिसार के राखीगढ़ी से है। हिसार अच्छी नस्लों के सांडों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दोस्तों अभी वो यूनिवर्सिटी को दोबारा से अच्छे से बनाया गया है हिसार बाईपास पे, ठीक है, बहुत अच्छे से। जहाँ पे ये सांडों की नस्लों के लिए इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो हांसी के संस्थापक क्या आसाराम जाट हैं, ठीक है, हांसी के संस्थापक। आ गया था हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। कैंट वो जगह होती है जहाँ आर्मी वगैरह स्टे करती है दोस्तों, आर्मी वगैरह रहती है। महात्मा गांधी को हिसार से 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया था, ठीक है। तो हिसार से ही गिरफ्तार किया था दोस्तों। असहयोग आंदोलन जब चला था शायद। उसके बाद आता है हमारा हिसार के 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय। पहला हिसार में, दूसरा फरीदाबाद में हमारा हो गया। ओ, कहाँ रह गए? हाँ सॉरी। तैमूर लंग था ना दोस्तों, तैमूर ने हिसार फतेहाबाद सिरसा पर क्या किया था? आक्रमण किया था। प्राचीन समय में अगरोहा को अग्रोदका भी कहा जाता था। हांसी को आसी कहा जाता था। राजीव गांधी विद्युत परियोजना जो 1200 मेगावाट 2007 में इसमें बननी शुरू हुई। 2007 में इसका उत्पादन शुरू हो गया था। खेदड़ हिसार में है जो बरवाला के पास पड़ता है दोस्तों, ठीक है। हांसी हरियाणा का एकमात्र पुलिस जिला है, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। 1 नवंबर 1902 में इसका उद्घाटन हुआ जिसने सुष्मिता स्वराज जी ने किया था। आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999 हिसार रोहतक के पास हुआ। रोहतक और कुरुक्षेत्र आकाशवाणी ये चलती थी। महावीर स्टेडियम हिसार में है। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था, यानी किसान विद्रोह हुआ था हिसार में। 1857 की क्रांति में शहजादा मोहम्मद के नेतृत्व में लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म भी कहाँ है? हिसार में। चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला, ठीक है, 16 वर्ष की जो महिला थी पर्वतारोही शिवांगी पाठक, जो हिसार से संबंध रखती है दोस्तों। शिवांगी पाठक ये नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हिसार के जो फुल डिटेल है दोस्तों वो मैंने देती है, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा और आप वीडियो पॉज करके इसको रोक भी सकते कर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको जल्दी से किसी जिले के बारे में ज़्यादा वो चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसकी जल्दी वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।